गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के राज्यकाल में सभी के घर घर में पुराणोक्त श्री रामचरित की कथा होती है। स्त्री और पुरुष सब कोई श्री राम जी के गुणगान कर रहे हैं। श्री राम भक्ति में इस प्रकार से सब लीन हैं कि इन सभी का दिन और रात जाते पता नहीं चलता है। श्री राम जी जहाँ के राजा हैं, उस अयोध्या जी के निवासियों के सुख संपदा समाज को हजारों शेष नहीं कह सकते। ऐसा सुख, ऐसी संपदा जिसको हजारों शेष नहीं कह सकते, ऐसा अद्भुत सुख अयोध्या वासियों को है। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागे कौशलाधीसा। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागे कौशलाधीसा। देवर्षि नारद जी और सनकादिक इत्यादि जो बड़े बड़े मुनि श्रेष्ठ लोग हैं, मुनीष लोग हैं, कौशलाधीशा दर्शन लागे, कौशल के अधीश कौशलाधिपति महाराजा श्री रामचंद्र जी के दर्शन हेतु दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग बिसरावहीं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। प्रतिदिन सब कोई श्री अयोध्या जी आते हैं और देखी नगर विराग बिसरावहीं, नगर को देख करके वैराग्य भुला जाते हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। अयोध्या, इस प्रकार से अयोध्या का अर्थ करना चाहिए। अ माने वासुदेव, य माने ब्रह्मा और उ माने श्री शंकर जी। अ से वासुदेव, य से प्रजापति और उ से भगवान शिव। जिनको ध्यान करते हैं वह है श्री अयोध्या जी। जिस परम पावनी अयोध्या जी में परम पुरुष सच्चिदानंद घन भक्त वत्सल
त्रिपाद विभूति नायक, अथवा यूं कहिए कि उभय पाद विभूति नायक मानव रूप में अवतरित होते हैं, यहाँ रह करके लीला करते हैं। इसलिए इस परम पावनी अयोध्या जी को त्रिदेव ध्यान किया करते हैं। यह है श्री अयोध्या जी। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, प्रतिदिन अयोध्या जी आते हैं। ब्रह्मलोक में व अन्य अन्य लोक में उनको वह आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आनंद के जो स्वरूप हैं वह श्री अयोध्या जी में राजा के रूप में विराजित हैं। इसीलिए श्री राम जी के दर्शनार्थ प्रतिदिन अयोध्या जी आते हैं। देखी नगर विराग बिसरावहीं, नगर को देख करके वैराग्य भुला देते हैं। सोचते हैं कि यह अयोध्या जी परम पावनी है। जिस अयोध्या जी ने श्री राम जी को प्रकट किया है, यह इस भूमि की विशेषता है कि यहीं पर श्री राम जी अवतार लिए हैं, और वो भी 4 रूप में। तो मन में यह विचार आता है कि हम भी इसी अयोध्या जी के निवासी होते, हमारा भी यहीं पर निवास होता, तो यहाँ तो गृहस्थ आश्रम वाले सब रह रहे हैं। बाबा लोग नगर में तो नहीं रहते, बाबा लोग तो वन में रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम वाले सब निवास करते हैं। तो श्री नारद आदि सनकादि जी सोचते हैं कि हम भी गृहस्थ बन के ही रह लेते, बहुत अच्छा होता। ऐसी भावना होती है। भगवान श्री राम जी का दर्शन लाभ मिले तो उस लाभ के लिए जो बनना पड़े वही अच्छा है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। मधुकर खग मृग तनुधारी देवा, मधुकर खग मृग तनुधारी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। कोई भंवरे बन जाते हैं, कोई पक्षी बन जाते हैं, कोई पशु बन जाते हैं, फिर इसके बाद अपने रूप में आ जाते हैं, लेकिन अस्थाई तो नहीं हो पाए ना। वैसे अयोध्या जी में आ तो जाते हैं, लेकिन अयोध्या जी के अस्थाई निवासी नहीं बन पाते हैं। देखी नगर विराग विश्रावहीं। क्यों? इसलिए कि यह नगर कोई सामान्य नगर नहीं है। यह नगर श्री राम जी का ही स्वरूप है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ध्यान दीजिएगा, भगवान जहाँ भी अवतार लेते हैं, जहाँ लीला करते हैं, वह धाम हो जाता है, और धाम ठाकुर जी का ही स्वरूप माना जाता है, विग्रह माना जाता है। तो भला इस
नगर की तुलना ब्रह्मलोक आदि कैसे कर सकते हैं? यह भगवान का विग्रह है, स्वरूप है। तो इसीलिए इस नगर को देख करके वैराग्य भुला जाते हैं। हम न भये श्री अवध की, एक संत कहते हैं, हम न भये श्री अवध की छोटी घास अरुपात। हम न भये श्री अवध की छोटी घास अरुपात, राम सिए पद कमल नित उठी लगते गात। अर्थात हम यदि श्री अयोध्या जी के घास पात बन जाते तो श्री सीताराम जी के चरण से स्पर्श तो हम हो जाते। राम सिए के पद कमल नित उठी लगते गात, शरीर में लग जाते चरण। ये भावना है। गीतावली उत्तरकांड 23 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, 23 पद में, कि देखत अवध को आनंद, देखत अवध को आनंद, नगर रचना सिखन को विधि तकत बहुविधि बंद। ब्रह्मा जी स्वयं श्री अयोध्या जी के आनंद को देख करके ललचाने लगते हैं और मन में यह सोचते हैं कि यदि श्री राम जी अयोध्या जी में ही अवतार लेते हैं तो हम श्री अयोध्या नाम के नगर ब्रह्मलोक में ही बना लेते हैं। श्री अयोध्या नाम का नगर ब्रह्मलोक में बना लेते हैं। तो उसके लिए श्री ब्रह्मा जी महाराज नगर की रचना के संदर्भ में अध्ययन करते हैं और नगर की रचना में यहाँ जो महल आदि बने हैं उसका नक्शा कैसे बना है, उसका नींव कैसे, उसकी नींव कैसे पड़ी है, इन सब बातों को अध्ययन करते हैं। लेकिन श्री ब्रह्मा जी महाराज जब अध्ययन करते हैं, देखने लगते हैं, तो जहां जाई मन तहीं लो भाई। क्योंकि ये धाम है, ठाकुर जी का यह विग्रह है, इसको कल्पना के आधार पर निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर तो ब्रह्मा जी को इस प्रकार से कठिन लगता है जैसे मछली व कोई भी जलचर पानी में जिस प्रकार से वह चल लेता है, जलचर, उसको यदि भूमि पर रख दीजिए तो वह नहीं चल पाता है। तो श्री अयोध्या जी ठाकुर जी का विग्रह है, धाम है, इसलिए नगर को देख करके बड़े बड़े बैरागी, अब इनके जैसा बैरागी कौन होगा? श्री नारद सनकादि जी, इनको कहीं भी राग नहीं होता, सब जगह से वैराग्य है, लेकिन श्री अयोध्या जी में राग हो जाता है। यहाँ बड़े बड़े बैरागियों का बैराग समाप्त होकर के राग में परिवर्तित हो जाता है और वह राग अनुरागात्मक होता है, वह राग सांसारी नहीं होता है। क्योंकि सांसारिक जो राग होता है वह भव में डालने वाला होता है, लेकिन धाम के प्रति जो राग होता है वह भव से मुक्त करने वाला होता है, इसलिए वह राग अनुरागात्मक होता है, प्रेमात्मक होता है। वह देखी नगर विराग विश्रावे। अब गोस्वामी जी महाराज नगर के संदर्भ में कुछ वर्णन करते हैं। जात रूप मणि
रचित अटारी नाना रंग रुचिर गच ढारी जात रूप मणि रचित अटारी। यहाँ की जो अटारियां हैं, अटारी जो महले हैं, वह मणि रचित जात रूप, मणि से रचित माने जड़ित, जात रूप माने सोने का है। सब स्वर्णमय महल है, कनक महल है सब। नाना रंग रुचिर गच ढारी, नाना रंग माने अनेक रंग के, रुचिर माने सुंदर, गच ढाली गई है। गच कहते हैं फर्श बनाने का जो मसाला होता है उसको, फर्श बनाने वाला मसाला को गच कहा जाता है। तो नाना रंग रुचिर गच ढारी, अनेक रंग के सुंदर गच ढाली गई है। जात रूप मणि रचित अटारी, श्री अयोध्या जी की अटारियां बड़ी ऊंची ऊंची है। तीर्थराज प्रयाग से ही इन अटारियों का दर्शन होता है और बड़े सुंदर तरीके से गच को बनाया गया है, फर्श बनाया गया है। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर, पुर चहु पास कोट अति सुंदर। पुर चहु पास, पुर अयोध्यापुर के चहु पास माने चारों तरफ अति सुंदर कोट है। कोट किला को कहते हैं, जो चारों तरफ दीवाल बनाई गई है उसी को कोट कहते हैं। आजकल की भाषा में बाउंड्री कहते हैं, छरदीवाली कह लेते हैं। और राजधानी की दृष्टि से उसे कोट कहा जाता है, किला। उसका बनाव बड़ा ही सुंदर हुआ करता है। नीचे का भाग पतला, ऊपर का भाग चौड़ा होता है, कमल के फूल जैसा। और किले के ऊपर, कोट के ऊपर कमरे बने होते हैं, महल बने होते हैं। उसमें सैनिकों का, सुरक्षा कर्मियों का निवास हुआ करता है। श्री अयोध्या जी चूंकि संपूर्ण भूमंडल की राजधानी है, इसीलिए इस अयोध्या जी के कोट में चारों तरफ, चारों दिशा में 4 द्वार बनाए गए हैं। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये चारों द्वार बनाए गए हैं। और चारों द्वार पर ऐसे द्वारपाल रखे गए हैं जैसे कि जो पूरब द्वार पर है वह पूरब दिशा की सभी भाषाओं से परिचित हैं, वैसे ही दक्षिण दिशा में जो द्वार पर हैं द्वारपाल, वे दक्षिण की सभी भाषाओं से परिचित हैं। पश्चिम दिशा के द्वारपाल पश्चिमी भाषाओं के परिचित हैं।
उत्तर दिशा के द्वार पर रहने वाले द्वारपाल उत्तरी भाषाओं से परिचित हैं, अर्थात उस दिशा के सभी भाषाओं से परिचित होना इसलिए आवश्यक है कि उधर के जो लोग आएंगे तो उनको सम्मान करेंगे उसी भाषा में और उनकी बात महाराज तक पहुंचाएंगे। तो पुर चहु पास कोट अति सुंदर कोट बनाए गए हैं। कोट माने किला। रचे कंगूरा रंग रंग बर। रचे कंगूरा, कंगूरा रचे गए हैं। कंगूरा माने शिखर। किले के ऊपर शिखर बनाए गए हैं जो रंग रंग बर श्रेष्ठ रंग बिरंग के हैं, अनेक रंगों में हैं और ये सब स्वर्ण मणिमय हैं। चमचमाता हुआ ये कंगूरा है, शिखर है। गोस्वामी जी महाराज इस कंगूरे के संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए वर्णन करते हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई। नवग्रह निकर अनेक बनाई। जनु घेरी अम रावती आई। जनु घेरी अम रावती आई। नवग्रह निकर अनेक बनाई। नवग्रह निकर, नवग्रह निकर माने समूह। ये नवग्रह है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु। ये नवग्रह है। नवग्रह समूह अनेक बनाई। अनेक माने सेना बना करके जनु आई अमरावती घेरी। मानो आकर के अमरावती को घेर लिया हो। नवग्रह निकर अनेक बनाई। जनु घेरी अमरावती आई। जनु माने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा होता नहीं, परंतु यहाँ की जो शोभा है इस किले की, इस कोट की, इस कंगूरे की, इस शोभा को देखने से ऐसा लगता है कि मानो नवग्रह समूह सेना बना करके आकर के अमरावती को घेर लिया हो। अमरावती स्वर्ग का नाम है। अमरावती जैसी शक्र निवासा। इंद्रपुरी का नाम है अमरावती। कुछ संतों ने यूं इसका अर्थ किया कि मानो अमरावती ने ही नवग्रह समूह की भारी सेना बना करके आकर के अयोध्या जी के इस किले को घेर लिया है। श्री अयोध्या जी को स्वर्ग से उपमित नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग लोक अयोध्या जी के सामने बहुत हल्का है। मानसकार ने अयोध्या जी के किले को लेकर के, अयोध्या जी के जो कोट है, किला है, शहरपनाह है, उसको लेकर के स्वर्ग से उपमित किए कि जनु घेरी अमरावती आई।
नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। अर्थात जो किले के दीवाल में देवताओं के चित्र बने हुए हैं, यही मानो नवग्रह समूह की सेना है। अच्छा, नवग्रह के अलग अलग रंग है, वैसे कंगूरे इस किले में अलग अलग रंग में बनाए गए हैं। रचे कंगूरा रंग रंगबर, रचे कंगूरा रंग रंगबर, अनेक रंग के हैं। और इस कंगूरे में दीवाल में अनेक देवी देवताओं के चित्र बनाए, खास करके देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमरावती ने सुना, क्या सुना? यही कि अयोध्या जी की जो किला है उसकी शोभा अभूतपूर्व है। तो उसके मन में ईर्ष्या हुई, हम चल करके उनकी शोभा को मात देंगे, दबा देंगे। इसलिए वह स्वर्ग, वह अमरावती नवग्रह निकर अनेक बनाई और अयोध्या जी के किले पर आ गई। लेकिन यहां आने के बाद जब अभूतपूर्व शोभा को उन्होंने अवलोकन किया, तो यहां की शोभा दबाना तो दूर रहा, शोभा को ले जाना तो दूर रहा, बल्कि यहीं पर ललचा करके रह गए सब। अर्थात सभी सैनिक यहां पर रह गए। नवग्रह निकर अनेक जो सेना थी वह सारी सेना यहीं पर रह गई। अमरावती यहीं रह गई सेना के साथ। गीतावली बालकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 32 पद में, बड़ो लोभ लालची लोभवश, बड़ो लोभ श्याराम, बड़ो लाभ लालची लोभवश रही गए लखी सुखमा बहुमैन। बड़ो लाभ लालची लोभवश रही गए लखी सुखमा बहुमैन। अर्थात अभूतपूर्व शोभा देख करके सब यहीं रह गए, ये इसका मतलब है। इस बात की पुष्टि में गीतावली बालकांड के 26 पद भी पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि सिद्ध सिहात सराहत सुरनर सुरमुनि, सिद्ध सिहात सराहत सुरमुनि। और कामना क्या करते हैं सब? होए बरु विहंग बिलोकीय बालक बसीपुर उपवन बाग। तो इस प्रकार के श्री अयोध्या जी की अद्भुत शोभा है। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। एक तो अर्थ पहला यह हुआ कि अमरावती से नवग्रह निकर अनेक बनाई आई घेरी, और दूसरे अर्थ में यह है कि अमरावती ने ही स्वयं नवग्रह निकर अनेक बनाई आई, अयोध्या जी की किला को, कोट को घेर लिया है, घेर लिया है। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मही बहुरंग
रचित गच कांचा मही बहुरंग रचित गच कांचा जो बिलो के मुनि बर मन नाचा जो बिलो की मुनि बर मन नाचा मही बहुरंग रचित गच कांचा। मही माने भूमि, बहुरंग के कांचा से गच रचित। मही माने भूमि, फर्श। बहुरंग के कांचा माने शीशे, बहुत रंग के शीशे से गच रचित, गच बनाई गई। गच के बारे में आपने ऊपर सुना है, फर्श बनाने की जो मसाला उसको गच कहते हैं। तो मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो भूमि बनाई गई है, तल भूमि, वह अनेक रंग के शीशों से गच रचित, गच को रचना पूर्वक तैयार किया गया है। जो बिलो की मुनिबर मन नाचा, जो बिलो की माने जिसे देख करके, मुनिबर माने मुनि श्रेष्ठ, जो बड़े बड़े मुनि श्रेष्ठ लोग हैं, परमहंस हैं, अमलात्म है, योगी हैं, बैरागी हैं, त्यागी हैं, इन सब का मन नाचने लगता है। मन नाचा अर्थात देखने के बाद मन अनुरक्त हो जाता। वाह, ये मननशील लोग मुनि लोग हैं, बहुत कुछ मनन करते हैं और मनन करके उसको समझते हैं। तो यहां पर इस गच को देख करके, भूमि को देख करके, शीशे से रचित फर्श को देख करके मन मयूर उनका नाच उठता है। अरे वाह, क्या सुंदर कलाकारी है, अद्भुत है ये। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ये नित्य धाम से धाम का अवतरण हुआ है, ठाकुर जी का ही स्वरूप है। इसलिए श्री अयोध्या जी के कन कन में नारदादि सनकादि श्रेष्ठ मुनीश्वरों का मन अनुरक्त हो जाता है, प्रेम में विभोर हो जाता है और लगता है कि वाह, यहीं रहना चाहिए। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दूति निंदत, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। धवल धाम, धवल माने स्वच्छ धाम, चमचमाता हुआ सफेद रंग का महल है धवल धाम। ध्यान दीजिएगा, बाहरी रंग सब सफेद है, फर्श अनेक रंग के हैं, और ये जो महल है ना धवल धाम, ऊपर नभ चुंबत, ऊपर आकाश को छू रहा है, गगन चुंबी महल है। लोग चाहे जितने मंजिल बनावें, पर मानसकार ने कहा कि नभ चुंबत, आकाश को छूने वाला ये मंजिल है। अब कोई कहे 16 मंजिल, 25 मंजिल, 50 मंजिल, जो कहें, लेकिन गोस्वामी जी ने
सबके मत को सम्मान करते हुए कहा, श्री अयोध्या जी का धवल धाम नभ चुंबत, आकाश छू रहा है। और इसीलिए तीर्थराज प्रयाग से ही श्री राम भद्रजू श्री अयोध्या जी का दर्शन करके वहीं से प्रणाम किए। अब कलश को देखिए, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। जब गगन चुंबी महल है तो उस महल के ऊपर कलश लगाए गए हैं। देखो भाई, सभी महल में शिखर बनाए गए हैं, कंगूरे बनाए गए हैं, उसके ऊपर कलश लगाए गए हैं। कलश की चमक ऐसी है, कलश की चमक ऐसी है कि वह चमक रवि शशि दुति निंदत। रवि सूर्य शशि चंद्रमा, रवि सूर्य शशि चंद्रमा की जो चमक है, जो उसकी उज्ज्वलता है, उसको निंदत, निंदा करते हैं। कलश अपनी चमक से, अपनी उज्ज्वलता से सूर्य चंद्रमा के तेज को, सूर्य चंद्रमा की चमक को निंदा करता है। अर्थात कलश के सामने सूर्य चंद्रमा फीके लगते हैं। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है। वह सूर्य दिन में प्रकाश तो देता है, लेकिन साथ साथ ताप भी देता है। चंद्रमा रात्रि को प्रकाश तो देता है, साथ साथ वियोगियों को, विरही को कष्ट भी देता है। लेकिन श्री अयोध्या जी के महलों पर जो कलश लगे हैं, वह कलश दिन रात सुखप्रद है, न किसी को ताप देता, न दुख देता है। कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, नृपगृह कलश स्वइंदु उदारा। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा। और बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि, बहुमनि रचित। बहुत मनियों से रचित माने जड़ित, झरोखा राजहि, भ्राजहि। झरोखे भ्राजहि माने शोभा को प्राप्त है। झरोखा महलों में लगाए जाते हैं, जिससे कि बाहर की हवा महल में जाए, महल की हवा बाहर जाए। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, बहुत सी मनियों से जड़ित, बहुत रंग बिरंग की मनियों से जड़ित। राजस्थान तरफ देखिए तो पत्थरों के झरोखे लगाए जाते हैं, बाकी क्षेत्रों में लोहे के लगाए जाते हैं, कहीं कहीं लकड़ी के लगाए जाते हैं। यहाँ पर मणि के झरोखे हैं, गृह गृह प्रति बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि। और सबसे बड़ी बात, उन झरोखों से रात्रि होने पर मणि दीप की शोभा होती है। गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि, प्रत्येक घर घर में मणि के दीप विराजित है। वह मणि के दीप जिसके द्वारा किसी प्रकार से महल में प्रदूषण नहीं होता, दिया से धुआं होता है, धुआं से काला पड़ जाता है, कीड़े आदि उस पर गिरने से मर जाते हैं, लेकिन मणि के दीप से कोई धुआं ही नहीं होना है।
दूसरी बात यह है कोई हिंसा नहीं। तीसरी बात यह है दीपक पर देखने से स्वाभाविक है उसमें उष्णता की अनुभूति होती है, पास से देखिए तो, क्योंकि वह अग्नि है। लेकिन मणिदीप शीतलता के प्रतीक है। परम प्रकाश रूप दिन राति, मणिदीप के लिए कहा परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ऐसी मणि को हम आप भी ग्रहण करें और उस मणि को ऐसी जगह रखें कि बाहर भीतर प्रकाश हो। वह मणि क्या है? कहा राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर, बाहिर हूं जो चाहसी उजियार। गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि, प्रत्येक घर घर में मणि का दीप विराजित है। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरि विद्रुम रचि, मणि खंभ भीति बिरंचि बिरचि, कनक मणि मरकत खची, हो कनक मणि मरकत खची, मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि। मणि के दीप राजहि माने सुशोभित है और उस दीप से भवन भ्राजहि, भवन शोभा को प्राप्त हो रहा है, भवन सुशोभित है। सामान्य मणि दीवाल में लगा दिए गए हैं, विशेष मणि को खिड़की में, जंगलों में, झरोखों में लगा दिए हैं। और जो विशेषतर मणि है सर्वश्रेष्ठ, उसको दीप के स्थान में प्रत्येक महल में रखे गए हैं। मणि ही मणि सब जगह, दीवाल में मणि, झरोखों में मणि, दिया के जगह, दीपक के जगह मणि। अब जब एक दूसरे के द्वारा संबंधित होने से, एक दूसरे मणि से संबंधित होने से, अब जो दीपक के स्थान, दिया के स्थान में वो मणि का प्रकाश, उस मणि का प्रकाश झरोखों के मणि के प्रकाश में टकराया और फिर उसका प्रकाश दीवाल के मणियों से टकराया। सामान्य विशेष विशेषतर। अब ये जब सभी मणि के प्रकाश रात्रि में इस प्रकार से जगमगाते हैं, इस प्रकार से आलोकित होते हैं कि देखते ही बनता है, मन खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रचि। देहरी माने देहली, देहली। विद्रुम रचि, विद्रुम माने मूंगा मणि से, मूंगा लाल रंग के होता है, तो मूंगा का रंग लाल होता है, मूंगा मणि से देहली बनाई गई है। जब कमरे में, महल में प्रवेश कीजिए तो पहले देहली पड़ती है, देहरी। तो मूंगा मणि से देहरी बनाई गई है। और मणि खंभ भीति बिरंचि बिरचि, मणि खंभ, मणियों के खंभे हैं। महल में प्रवेश कीजिए तो द्वार पर जो देहरी है, अब तो महल आदि ऐसे बनाए जाते हैं कि देहरी पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल बराबर देहरी। तो मूंगों की देहरी बनाई गई है, मणि के खंभे और भीति, भीति माने दीवाल,
मरकत, खची, कनक के द्वारा बनाई गई है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो बिरंची बिरची। बिरंची ब्रह्मा जी ने, बिरची माने विशेष रूप से रचा है। मणि खंभ, मणि के खंभे, भीति, मरकत मणि से, खचे माने जड़े हुए, बहुत से, मरकत मणि द्वारा, खची माने जड़ित, सोने की है। बिरंची बिरची, बिरंची श्री ब्रह्मा जी ने, बिरची माने विशेष रूप से रचा है। मणिखंभ भीति बिरंची बिरची, कनक मणि मरकत खची। ध्यान दीजिएगा, बहुत कलाकारी पूर्वक मणियों का प्रयोग किया गया है। झरोखों में कौन सी मणि होनी चाहिए, दीवाल में कौन सी मणि होनी चाहिए, खंभों में कौन सी मणि होनी चाहिए, और सोने के रंग में मणि के रंग को पचाए गए हैं, जिससे अद्भुत शोभा होती है। मणिखंभ भीति बिरंची बिरची, कनक मणि मरकत खची। ब्रह्मा जी द्वारा बनाया नहीं गया है, परंतु अतिशय कलाकारी को ध्यान में रखते हुए, अतिशय रचना को ध्यान में रखते हुए मानसकार ने कहा कि बिरंची बिरची। पर सत्य तो यह है कि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ यहां एक तिनका भी नहीं है, क्योंकि यह नित्य धाम से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी आप प्रकट भय विधि न बनाए, उसी प्रकार से धाम भी प्रकट होते हैं। इसलिए विधि भयो आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। श्री ब्रह्मा जी जब देखते हैं धाम को तो चौकन्ने हो जाते हैं, चकित रह जाते हैं। मणिखंभ भीति बिरंची बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु वज्र निखचे। बनाई बहु वज्र निखचे। सुंदर मनोहर मंदिरायत, सुंदर है, मनोहर माने मन को हरने वाला है, मंदिर माने महल, आयत माने लंबा चौड़ा है, विस्तृत है, छोटा मोटा कमरा नहीं बना हुआ है। जो भी महल बना है वह लंबा चौड़ा है। जगह अभाव, धनाभाव में छोटे कमरे बना दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा सब महल सुंदर है, सब महल मनोहर है, मन को हरने वाला है, और आयत माने विस्तृत है। अजिर रुचिर फटिक रचे। अब देखिए अजिर की ओर ध्यान दीजिए। अजिर माने जो आंगन है, वह आंगन स्फटिक मणि से रचे गए हैं, स्फटिक मणि से जड़ित है। आंगन के फर्श जो बनाए गए हैं वह भले ही शीशे रंग बिरंग के मिलाए गए हो, लेकिन वह स्फटिक मणि से बनाए गए हैं। स्फटिक मणि वह बहुत मजबूत होती है, उससे आंगन बनाए गए। वर्णन जाई रुचिर अंगनाई, जहां खेले नित चारियो भाई। तो बड़े सुंदर विस्तृत महल है, मन को हरने वाला है,
और आंगन स्फटिक मणि से बनाए गए हैं। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट। प्रतिद्वार द्वार, प्रत्येक द्वार द्वार में बहु वज्रानी खचे पुरट बनाई कपाट। प्रत्येक द्वार द्वार में बहुत से वज्र, बहु वज्रानी माने बहुत से वज्र, खचे माने जड़े हुए, बहुत वज्र से जड़ित, पुरट माने सोने की, कपाट माने किवाड़ बनाई गई है, फाटक। प्रतिद्वार द्वार कपाट, कपाट किवाड़ फाटक इसको कहते हैं। प्रत्येक द्वार के जो दो दो पल्ले हैं वह हीरे जड़ित सोने की है। वज्र हीरा को कहते हैं। यह बहुत मजबूत माना जाता है। जैसे आज का लोग मजबूती को ध्यान में रखते हुए लोहे का गेट बनाते हैं, लोहे का फाटक बनाते हैं। लकड़ी के भी बनाएंगे तो उसमें विशेष लोहा जड़ देते हैं जिससे मजबूती हो। श्री राम जी के राज्यकाल में वज्र जड़ित सोने की किवाड़ है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो किवाड़ इतने मजबूत बनाए गए हैं चोर चुहार के डर से नहीं। जैसे आजकल होता है, चोर चुहार के डर से फाटक को मजबूती दी जाती है। वहां चोर चुहार वाली बात नहीं, वहां एक शोभा से, शोभा को ध्यान में रखते हुए प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रानी खचे। नासिक कुंभ में हम लोग गए थे तो सुनने में आया था कोई एक गांव है कहीं आसपास में, वहां पर कोई किवाड़ नहीं लगाते क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां चोरी कर ले। सुना गया, लेकिन एक साधु समाज होने के नाते मन में उतना उत्साह नहीं हुआ, इसलिए लोग गए नहीं, तो हम भी नहीं गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं कि वहां भी किवाड़ नहीं लगे, किवाड़ वहां भी लगे, लेकिन फाटक बंद करने की आवश्यकता नहीं, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रानी खचे। सुंदर शोभा युक्त है। दीवाल, दीवाल, झरोखे, फर्श, फिर इसके बाद देहरी और कंगूरे, आंगन, सबको गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो साथ साथ किवाड़ को भी वर्णन किया। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रानी खचे। और एक विशेषता क्या है? चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। वैसे कहीं भी किसी के महल में जब हम आप जाते हैं तो उनके यहाँ एक बैठका बना हुआ होता है और बैठका में तमाम चित्र लगाए गए होते हैं। चित्र को देखकर ही समझा जा सकता है कि इस परिवार वालों का चित्त कहाँ लगा रहता है। जहां उन परिवार वालों का चित्त लगा होता है उन्हीं के चित्र अपने उन बैठका रूम में लगवाते हैं। अंदर वाले महल में भी सब जगह लगवाते हैं चित्र, खास करके जहां बैठते उठते हैं लोग, मेहमान लोग, आप वहां विशेष करके लगाते हैं। तो चित्र से चित्त के बारे में समझा जा सकता है, ये सत्य है। यदि किसी वैष्णववादी के यहाँ जाइए तो भगवान के विभिन्न अवतारों के चित्र लगे रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो सामान है, जो वैष्णव नहीं है, उनका जहाँ
जिस समाज में मन लगा रहता उसी के चित्र लगाए रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ चित्र नहीं लगाते, एक भी चित्र नहीं लगाते। उनसे पूछो क्या बात है, कोई चित्र क्यों नहीं लगाए? कहा हमें बिल्कुल शांत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल है, इसका मतलब है आत्मज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वे किसी का चित्र नहीं रखते। यहां पर श्री राम जी के राज्यकाल में सभी महलों में चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति प्रति गृह गृह, प्रत्येक घर घर में, अर्थात प्रत्येक गृह स्वामी के घर में एक चित्रशाला बनी है। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई। तो चित्रशाला में चित्र काहे का है, किनके चित्र बनाए गए हैं? गोस्वामी जी ने कहा रामचरित, भगवान श्री राम जी के चरित्र का चित्र बना हुआ है। जैसे कि श्री चक्रवर्ती महाराजा श्री अवधेश जी गुरु श्री वशिष्ठ जी से पुत्र कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वह चित्र बना है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है, वह चित्र बना है। चारों भाइयों के प्राकट्य उत्सव का चित्र बना है, बाल लीलाओं का चित्र बना हुआ है, तथा श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी का चित्र बना है, और फिर अहिल्या उद्धार का चित्र बना है, और ताड़का को मारने का, सुबाहु आदि के मारने का, यज्ञ रक्षण का, फिर जनकपुर के पुष्प वाटिका और धनुष यज्ञशाला, धनुष यज्ञशाला के साथ साथ विवाह मंडप और श्री किशोरी जी के उन बहनों के साथ, सखियों के साथ, दासियों के साथ सब चित्र बनाए गए हैं। और श्री राम जी के फिर इसके बाद वन लीला के चित्र, जहां जहां जिन असुरों को जैसे मारा, तो चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाए। श्री राम जी की लीलाओं का चित्र, जिससे बैठते हैं तो दर्शन करते हमारे प्राण आधार, हमारे प्रियतम, हमारे जीवन धन, हमारे सर्वस्व श्री रघुनाथ जी आहा ऐसी लीला किए हैं, इस प्रकार की लीला किए हैं, यहाँ गए इस तरह की लीला किए, इस प्रकार से दर्शन करते हैं। और सबका चित्त श्री राम जी के चरित्र में लगा रहता है। गोस्वामी जी ने कहा निरख मुनि, जब मुनि महात्मा आते हैं और चित्रशाला को देखते हैं तो उनका मन चुरा जाता है। ते मन ले ही चुराई, वह चित्रशाला मुनि के मन को चुरा ले रहा है। इस प्रकार से चित्र बनाए गए हैं, ऐसी कलाकारी की गई है कि लगता नहीं चित्र है, लगता है बिल्कुल सचमुच है। ऐसा हो रहा है, ऐसा आकर्षण। इस प्रकार के अयोध्या जी के प्रत्येक गृह स्वामी के घर में एक चित्रशाला है। गोस्वामी जी अयोध्या जी का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान। जुगल गर्जना